હા સ્પ્રેનું તમે કીધું તો કેટલા પીરિયડ સુધી સમય ચાલી શકે? 15 દિવસ मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे 15 दिन कितने दिन चल सकता है? हाँ, रखा बना हुआ रखा करने के बाद छटकाव के बाद मिट्टी का स्प्रे हम जो ट्रायल लिए हैं, फसल जब शुरुआत होती है तो हम फर्टिलाइजर भी डालते नहीं, हम केवल मिट्टी की स्प्रे से पकाते हैं। इसमें छोटा सा एक काम और करते हैं कि ड्रेंचिंग में पोटेशियम ह्यूमेट डालते हैं, तो फिर कोई खाद ही नहीं देते हैं। जैसे कपास हम पकाते हैं तो पौधा बड़ा हुआ, 2 पत्ती का हुआ, तीसरा निकल रही है, उस समय एक स्प्रे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़वानी में लगता है गर्मी में कपास। यहाँ पर कब लगाते हैं? गर्मी में। तो गर्मी में जब लगाते हैं तो हमें सनबर्न से भी बचाना पड़ता है, तो मिट्टी के स्प्रे करोगे तो पौधे को धूप नहीं लगती, एक वो मिट्टी की लेयर आ जाती है। और अनार में भी चलता है? हाँ, अनार में भी, हर फसल में चलेगा। अनार में आपका तेलिया आने से रोक देगा। ठीक है। कितना दिन बाद करता है? हाँ, जब हम स्प्रे करते हैं, हमने जो ट्रायल लिए हैं, तो कपास में पौधा 7 से 10 दिन का होता है, तो शुरुआती चरण में हम 7-7 दिन में स्प्रे लेते हैं। पहले जो स्प्रे लेते हैं 7-7 दिन में लेते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी स्प्रे लेने से वो फील्ड और वहाँ के माइट्स थ्रिप्स समझ लें कि यहाँ अब मिट्टी आ चुकी है। क्योंकि छोटा पौधा होता है तो जल्दी पत्ता निकालता है, जल्दी पत्ता निकालता है, तो पुराने पत्ते पर तो मिट्टी है, नए पत्ते पर भेजना पड़ेगी, नए पत्ते पर भेजना पड़ेगी। तो जब छोटे पौधे रहते हैं तो जल्दी स्प्रे लेना है 7-7 दिन में। जैसा पौधा बड़ा होता है 10 दिन में, फिर फाइनली 14 दिन में एक बार स्प्रे, जब बड़ी फसल आ गई। स्प्रे ले लेना चाहिए। नया पत्ता आया है तो स्प्रे ले लोगे तो उसमें मिट्टी आ जाएगी, और जितना स्प्रे लोगे उतने नए पत्ते भी आएंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत है 7 से 14 दिन के बीच में। और भट्टी खाद में आपने बोला ये सब कर मिला के डाल देते हैं, तो छानिया खातर बाद में हम तो डालते 1 एकड़ में गोबर, हाँ, 1 ट्रक डाल देते, तो वो हाँ। जरूरत है कि नहीं? अगर भट्टी खाद बना करके खेती करते हो, कचरा मल्चिंग करते हो, खेत का खरपतवार खेत से बाहर नहीं फेंकते हो और वहीं रखते हो, तो गोबर खाद खरीद के डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी घर की गाय है, भैंस है, गोबर हो रहा है तो वो डालो। भट्टी खाद बनाना है, कचरा मल्चिंग करना है, तो वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी ऑटोमेटिक होती है। फिर गोबर खाद की उपयोग नहीं कि अलग से हम 4 ट्राली 10 ट्राली डालें, कोई जरूरत नहीं है। और हमारे अनार में खरपतवार होता है, तो उसको काट के मल्चिंग कर दो, काट करके पौधे के पास आच्छादन कर दो, अनार में बहुत अच्छा काम करेगा। अभी ये मिट्टी का स्प्रे है, वो टेम्परेचर को भी सीधे हो सकता है। हाँ, ठंड में या गर्मी में? ठंड में भी और गर्मी में भी मिट्टी का स्प्रे आपके पत्तों पे टेम्परेचर का काम करेगा, कंट्रोल करने का। ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। सर, जो 2000 TDS वाले जो बात कर रहे थे उसका हाँ, TDS में केला, पपैया, गन्ना, कई 2000 TDS में भी फसलें हो सकती है। उसमें 2-3 चीज़ों को करना पड़ेगा। एक, आपको भट्टी खाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा, VM स्प्रे कंटिन्यू केले के पौधे में भी करना पड़ेगा, ताकि नीचे से कम न्यूट्रिशन उठाए तो VM स्प्रे से न्यूट्रिशन मिल जाए। तीसरा, जब हम पानी दे रहे हैं, TDS ज़्यादा है, तो हर 7 दिन में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 1000 TDS से ज़्यादा पानी है तो 15 दिन 14 दिन में हमें 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 1 एकड़ में ड्रिप से चलाना है। अगर 1500 से 2000 TDS है तो 7 दिन में 1 एकड़ में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड चलाना है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट। तो आपकी ज़मीन में जो पानी गया उसका सरफेक्टेंट टूटेगा, क्लोरीन अलग होगा और पौधा भोजन उठाते रहेगा। और हमेशा खाद भट्टी खाद बना कर दें, ताकि पौधे को रेडी फूड मिल जाए। और स्प्रे में मैक्सिमम आप यूज़ करें मिट्टी का स्प्रे, ताकि पौधा ऊपर से न्यूट्रिशन ले ले। तो कोई भी फसल कर सकते हैं ज़्यादा TDS में भी। और भट्टी खाद एक बार डाल दिया, अनार है मेरा बगीचा, तो 4 महीने में दूसरी बार कितने टाइम में रिपीट? देखो, भट्टी खाद बनाने का एक फार्मूला है कि आप जो खाद दे रहे हो उसकी बजाय उसको डिकम्पोस्ट करके दो, ये एक फार्मूला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनार में कब कब दो। अब अनार में आप जैसे DAP डालते थे उसकी बजाय भट्टी खाद बना के दे दो। ये जस्ट हमने उस DAP को 20% लगता, उसकी बजाय 80% लगाना किया। अनार का पूरा एक मेरा शेड्यूल है,
अनार पर जब मेरा लेक्चर होता है तो पूरा एक दिन का 3 से 5 घंटा लगता है। पौधे में क्या क्या ध्यान रखें, उसकी टॉपिंग कैसे करें, उसके वाटर शकर कैसे निकालें, उसमें स्प्रे कैसा लें, उसमें तान कैसे दें, उसमें पत्ते सेटिंग कैसे कराएं, शेडिंग कैसे कराएं, उसमें फूल सेटिंग कैसे कराएं, वो एक पूरा लेक्चर 3 से 5 घंटे का है। उसमें आएगा कि आपका फर्टिलाइज़र कब कब देना है। अभी जो मैंने भट्टी खाद बताया, ये जस्ट ये बताया कि डीएपी को आपने कन्वर्ट किया रेडी भोजन में। ये एक उदाहरण था। बहुत सारे वीडियो देखा, कार्बन क्रेडिट का बता रहे थे। हाँ, कार्बन क्रेडिट एक एरिया है, हाँ, उसमें कार्बन क्रेडिट देना है तो कैसे ले सकते हैं, और उसमें क्या क्या होना। कार्बन क्रेडिट के लिए एक यूएन संस्था है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मिनिमम 12 लाख रुपए है। तो हम सिंगल इंडिविजुअल छोटी सी जगह के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वाइबिलिटी नहीं आएगी। इसके लिए बंडल रजिस्टर्ड होता है कि हम कुछ 2-4 हज़ार एकड़ वाले किसान मिल करके एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो वो फिर आपके यहाँ ऑडिट करेगी। और कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने ऐसी फसल लगाई है जो ज़मीन में वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूषित गैसें हैं, उसको सोखेगा पौधा और ज़मीन में उतारेगा। कार्बन क्रेडिट वहाँ से ऑडिट होकर के समझ में आता है। 200-300 एकड़ में आम का पेड़ लगा है, हाँ, बेनिफिट होगा, बट 200-300 एकड़ बहुत छोटी जगह है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन क्रेडिट वाली संस्था हैं उसको आपको मिल करके जुड़ करके आपके खाता खसरा और फसलों के डेटा देना पड़ेंगे। तो हमारी संस्था भी कार्बन क्रेडिट पे काम कर रही है। O2 पार्क कार्बन क्रेडिट पे काम करता है। तो आपके खेत की डिटेल जानकारी, खाता खसरा और पिछले सत्र में क्या था। ऐसा नहीं हो कि पहले अच्छे हरे जंगल थे उसको काट करके आपने आम लगा दिया तो कार्बन क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले भी वो वायुमंडल से सोखते थे। आपकी बैरन लैंड है जो कुछ काम में नहीं आ रही, बंजर ज़मीन है जहाँ ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर आपने ज़मीन में बड़े पेड़ लगाए जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं, ज़मीन में कार्बन का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। तो हर 6 महीने, हर साल ऐसे 6-6 महीने में ऑडिट होगा, 3 साल तक ऑडिट होगा, एक फाइल बनेगी। वो फाइल के आधार पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखा और नीचे उतारा, उतना हमें कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक सर्टिफिकेट 50 टन का आता है। जैसे मैं बैम्बू का समझा सकता हूँ, आम पे अभी मैंने थ्योरी कम रखी है, आम पर भी मैं सीखूंगा तो फिर बतला दूंगा। बैम्बू 1 एकड़ में 4 साल के बाद 50 टन निकलता है। तो एक 50 टन का एक कार्बन क्रेडिट, 1 टन का 1 क्रेडिट बनता है, तो 50 टन का 50 क्रेडिट बनता है, 50 सर्टिफिकेट आएगा। वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, नेशनल मार्केट में भी सर्टिफिकेट बिकता है। आपने क्या किया, प्रकृति को बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखा, यूएन ने उसको रजिस्टर्ड किया और आपको सर्टिफाइड किया कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड सोखा। अब आप हर साल सोख रहे हो तो हर साल सर्टिफिकेट आएंगे। अभी कार्बन क्रेडिट किसको चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनियां जो वायुमंडल को, प्रकृति को दूषित कर रही है। तो आने वाला समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी फैक्ट्रियों को एक लॉ मिल रहा है, कानून आ रहा है कि आप जितना वायुमंडल को दूषित कर रहे हो उसके 3 गुना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कोई एक फैक्ट्री आपके भुज में है जो प्रतिदिन 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ती है, दूषित गैस है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, 50 टन पर डे छोड़ती है, तो उनको पर डे 150 टन के कार्बन क्रेडिट चाहिए 365 दिन के लिए, तो वो फैक्ट्री चलेगी, वरना गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को बंद कर देगी। ये नियम आ चुके हैं, बहुत सी जगह लागू हो गए हैं, आगे हर प्रदेश में लागू होगा। आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट महत्वपूर्ण है, आज कम है, बट हम सोच रहे हैं इसके बारे में, तो अच्छी बात है। जब ये फैक्ट्री कार्बन सर्टिफिकेट रखेगी या खुद जंगलों के जंगल बनाएं जो 50 टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, उतने 3 गुना खुद पेड़ पौधे लगाएं और उसकी ऑडिट कराकर गवर्नमेंट को बताएं, तो वो फैक्ट्री चलेगी। वरना किसानों से कार्बन सर्टिफिकेट लें और रखें और फैक्ट्री को चलाएं,
तो अब वो डिपेंड करेगा वो कार्बन सर्टिफिकेट आपका बिकेगा कितने में, वो खरीदार कौन है उस पर रेट डिपेंड करेगा। आपसे कांटेक्ट करें, हाँ, वो चीज पॉसिबल है। पहला सर्टिफिकेट बनाना, उसके लिए ऑडिट होगा, 3 साल बाद सर्टिफिकेट आना चालू होगा, तो वो काम हमने चालू कर दिया है। आम में अभी हम नहीं गए, हम बेम्बू में हैं। आप डेटा भेजिए, हम आम का भी डेटा आगे भेजेंगे, तो उसका कोशिश करेंगे सर्टिफिकेशन कराने का। तो पहला चरण है सर्टिफिकेशन, दूसरा चरण है सर्टिफिकेट आ गया तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचना। तो दूसरी संस्था से फिर हम जुड़ेंगे जो कार्बन क्रेडिट पे डील कर रही है। तो O2 की एक सिस्टर कंसल्ट है GMG कारपोरेशन, आप गूगल पे सर्च करोगे तो हमारे पार्टनरशिप फर्म है वो, जो कार्बन क्रेडिट पर काम करते हैं, जिसके डायरेक्टर हैं AK मिश्रा, जो दिल्ली बैठते हैं GMG कारपोरेशन के। तो हम जब सर्टिफिकेट आ जाएंगे तो फिर उसको बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे। तो कई सारी कंपनियां हैं, खरीदार कई हैं, लेकिन रेट ऊपर नीचे होता है। एक सर्टिफिकेट $10 का भी हो सकता है, $50 का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा खरीदार को कितनी जरूरत है। बट हम बड़ी फसलें कर रहे हैं तो कार्बन क्रेडिट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दो। पेड़ वाली फसलें लगा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करके उसके सर्टिफिकेट ले लो, कुछ तो पैसा मिलेगा। इस दिशा में बढ़ा जा सकता है। यस, आजकल ज्यादा बढ़ रही है। फिक्स्ड आगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर फैक्ट्री को ये आदेश आने वाला है कि बिना सर्टिफिकेट के आपकी फैक्ट्री चलेगी नहीं। आने वाले भविष्य में ये होने वाला है। यस, थैंक यू। अभी रीप्लांटेशन का एक टॉपिक अपने ये लेक्चर में बाकी रहता है, हाँ, उसमें थोड़ा लाइट हमारी। रीप्लांटेशन किसका? कोई भी पौधा है, पपीता है, केला है, हाँ तो आपकी टेक्निक है तो हाँ। फूल बनाकर, कीचड़ बनाकर वो हाँ, पौधा लगाने का ऐसा है, ये वाला एक टॉपिक बचता है, किसी भी पौधे को प्लांटेशन कैसे करना, ये एक अच्छा टॉपिक है। अंकल ने जो पूछा है, अभी हम जो पौधा लगा रहे हैं, आम का लगाएं या नींबू का लगाएं या अनार का लगाएं या केले का पौधा लगाएं, पौधा लगाने का एक तरीका है जिससे 100 के 100 पौधे चलेंगे, जल्दी चलेंगे, एक भी पौधा मरेगा नहीं। पौधा लगाते कैसे हैं? जमीन में हम एक गड्ढा करते हैं, पहले गेती डालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी की ढेरी यहाँ बनती है, गड्ढा होता है। हमारे केले लगाते हैं तो शायद कैसे लगाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। निशान किया, कल केले की गाड़ी आएगी, आज ही गड्ढा करवा कर रख लिया, ऐसा करते हैं ना। एक दिन पहले गड्ढा हो जाता है, तो जब एक दिन पहले गड्ढा करते हैं तो मिट्टी बाहर आ जाती है, ये मिट्टी सूखने लग गई। अभी जो गड्ढा किया तो ये ऐसे उबड़ खाबड़ है ना, इसमें हवा धूप गई तो ये सूखेगा, सूखेगा तो इसकी जो दीवार है ये कड़क हो जाती है। अब इसमें हमने केले का पौधा रखा और ये मिट्टी फिर ला करके रखी और दोनों हाथों से दबाया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ही गर्दन दबाते हैं ना, पौधा बीच में है, ऐसा करके हम दबा रहे हैं। इससे क्या होता है, दबाने से ये जो कोने निकले हुए हैं, ये जो केले के पौधे की जड़ें हैं, इसको पचक 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 कर रहे हैं, ऊपर से हम दबा रहे हैं, तो वो उसका जो मीडिया है वो ऐसा दब रहा है, तो जड़ें टूट रही है, आइट साइड से कोने लग रहे हैं, हवा अंदर है और जड़ें तोड़ रहे हैं हम जोर से दबा करके। तो केला, पपीता, अनार धीमे चलता है, जो भी चलता है आपको लगता है अच्छा चल रहा है, वो धीमे चल रहा है अगर ऐसा दबाया। इससे और बेहतर किया जा सकता है, जब हम पौधा लगाएं तो इसको ट्रे से कैसा निकालते हैं, ये पौधा है ट्रे में तो यहाँ से पकड़ कर निकालते हैं, थैली को पकड़ कर निकालते हैं। पपीता का पौधा थैली में आता है तो थैली को ऐसे गोल घुमाना है टाइट, पौधा कैसे निकालना, गोल घुमाया तो मिट्टी और थैली छूटती है, फिर पौधे को किया उल्टा, उसकी गर्दन को यहाँ पकड़ा और थैली को पकड़ के धीरे धीरे बाहर किया, तो ये जो बॉल निकलेगा ये बिना फूटे निकलेगा। ट्रे में से पौधा निकालना है तो ट्रे को तोड़ना है, फिर पौधे को उठाना है, ऐसा ऊपर से पकड़ करके खींचेंगे ना तो नीचे बॉल बिखर जाता है। ये छोटी सी बात है,
लेकिन खेत में जब पौधे मामा भांजा दिखते हैं उसका कारण है ये। केले का पौधा कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, फिर कोई छोटा है। पपीता का पौधा छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा कोई कहीं दिखता है ना। तो जो मजदूर पौधा लगाते हैं वो डंडे को पकड़ के खींचते हैं, नीचे से गुठली खुल जाती है, मिट्टी खुल जाती है, मीडिया खुल जाता है, और फिर वो आगे पीछे देखता है, कोई नहीं मिलता, जल्दी से इकट्ठा करके लगा देता है। सेठ ने देखा तो नहीं कहीं, क्योंकि देखेंगे तो डांटेंगे उसको, ये थोड़ क्यों दिया रहे। बट उसको ट्रे को तोड़ो, पौधे को उठाओ, मीडिया खुलने मत दो। अब यहाँ लगाते समय क्या करना है, ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है, जहां पौधा लगाना है, जिस दिन लगाना है उस दिन निशान करना है, गड्ढा नहीं करना। गड्ढा करके पौधा लगाना नहीं, वो प्रक्रिया गलत है। जहां हमको लगाना है वहां गेती डाली और निकाली, तो यहां पर क्रैकिंग आएंगे। अभी हमने गड्ढा नहीं किया, पौधे आ गए हैं, आज हमको पौधा लगाना है, तो निशान कर दो चूने से, एसएसपी से मार्किंग कर दो जहां पौधा लगेगा। 2 आदमी गेती वाले, कुदावले वाले भेजो, डाला निकाला, मिट्टी नहीं निकालना है, गेती डाली निकाली, तो ये जगह हो गई ढीली। अभी इसमें 1 लीटर पानी डालना है, 1 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा, और इसको मथना है। तो ये क्या होगा, कीचड़ बनेगा। गेती डाली, उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डाला, पौधा लगाते समय उसको हाथ, वो पुचुक तो हो गया ना, पुचुक हो गया, पानी डाला तो कीचड़ बनेगा। अब कीचड़ बना, और जो आपका पौधा है, ट्रे को तोड़ा, पौधा उठाया, कीचड़ को हटाया, पौधा रखा और कीचड़ छोड़ दिया, ऐसे धीरे से मसल दो। ये तरीका है पौधा लगाने का। तो यहां पर क्या होगा, हवा का कोई प्रमाण नहीं है। हम एक दिन पहले गड्ढा खोदते हैं, हवा रहती है तो पौधे को चलने नहीं देती है। कोई भी पौधा बन के आता है तो ट्रे में उसकी जड़ें पूरा टाइट है, हूप मिल रहा है तो उसकी जड़ें चल रही है। हम उसको बाहर निकालते हैं, उसकी जड़ों में हवा लगती है, फिर गड्ढे में रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, दबाते हैं, तो नीचे हवा है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो पौधा थोड़ा धीमे धीमे चलता है, जड़ें टूटती है, धीरे से जड़ फेंकता है। इस कंडीशन में पूरा कीचड़ है, कीचड़ में हमने रखा तो वो कीचड़ क्या होता है, पूरा एयर टाइट होता है। एयर टाइट होता है, तीसरे दिन जड़ चलना चालू, तीसरे दिन पत्ता नया निकलना चालू, एक भी पौधा मरता नहीं। एक चीज और करना है, ये जो पानी डालोगे आप, पानी, इसका एक घोल बनाना है। कोई भी पौधा किसी भी नर्सरी से आया तो वो नर्सरी का मिट्टी और हमारे खेत का मिट्टी जरूरी नहीं है मैच हो सकता है मैच होने में फंगस आ जाए। कोई पौधा कोकोपीट में आता है, वो मैच नहीं होता तो फंगस आ जाएगी। तो इस 200 लीटर पानी में आपको कुछ डालना पड़ेगा। एक, कीड़े भगाने के लिए अगर आप रासायनिक प्रक्रिया में जाते हो तो 20 ग्राम डेंटाशू डालना है। अगर डेंटाशू नहीं है, क्लोरोपाइरीफास डालना है तो 100 ml क्लोरोपाइरीफास डालना है, जो कीड़े भगाने का काम करेगी। अगर गोबरेला कीड़ा है, किसी ने पूछा था यहाँ पर, गोबरेला कीड़ा जब पौधे लगाते हैं तो जड़ों को खाने के लिए व्हाइट ग्रब आता है। तो ये जो पानी डालोगे इसमें कीचड़ बनाने के लिए, उसमें 20 ग्राम डेंटाशू डाल दो या 100 ml क्लोरोपाइरीफास। अगर आपको केमिकल फार्मिंग नहीं करनी है तो 200 ग्राम बिवियारा बेसियाना डालना है, जो बैक्टीरिया होता है जो व्हाइट ग्रब को भगाता है। समझ में आया, बिवियारा बेसियाना। दूसरा, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डालना है। ये पौधे का भोजन है। किसी भी टिश्यू कल्चर लैब में बोतल में जब क्लम्प रखते हैं तो वाइसेनोमेटा सुक्रोज डालते हैं। पूरे विश्व में टिश्यू कल्चर लैब कहीं की भी हो, बोतल में पौधा रखते हैं तो सुक्रोज के अंदर रखते हैं। सुक्रोज पौधे का भोजन है। आप यहाँ कीचड़ में NPK नहीं डाल सकते, वरना जड़ें खराब होगी, पौधा मर जाएगा। ऐसा कौन सा भोजन है जो हम कीचड़ बना करके डालें, उसी में लगा दें? वो एकमात्र है सुक्रोज। तो 100 ग्राम सुक्रोज डालना है, 20 ग्राम डेंटाशू डालना है और 100 ग्राम कार्बन डीज में डालना है, फफूंदी नाशक। अगर आप रासायनिक केमिकल नहीं करते हो तो 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल दो। आप कौन सी खेती कर रहे हो उसके हिसाब से। तो इसमें तीनों चीज आ गई, फंगस, कीड़े भगाने के लिए और भोजन।
इस तरीके से आप जब पौधा लगाते हो तो 15 दिन तक अगर पौधे के पास नहीं जाओगे, कहीं शादी में चले जाओगे, तब भी पौधा ग्रो करेगा। लगाने के बाद कीड़ा आएगा नहीं, फंगस आएगी नहीं और न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और केवल इसको पानी देना है बाद में। कीचड़ बना के लगाएंगे तो कोई भी पौधा हेल्दी ग्रो होगा और जल्दी जल्दी ग्रो होगा। राम राम। अभी